जाने दुनिया के अनसुलझे रहस्यों से जुड़ी हैरान कर देने वाली कहानियाँ, वो भी हिंदी में। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। 1970 से 80 के दशक में जब जापान एक प्रगतिशील राष्ट्र बनता जा रहा था, वहीं जापान का कुछ भाग दहशत और खौफ के साए में जी रहा था। डर एक ऐसी चीज का जो दिखती तो नहीं थी, लेकिन वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। लेकिन उसके द्वारा दी गई मौत ऐसी थी कि किसी की भी रूह कांप जाए। वह जापान की गलियों में अपने सवालों के जवाब ढूंढ रही थी, जिसका नाम सुनते ही जापान का हर बच्चा कांप उठता था। कुचिसाकी ओना जापानी कहानियों का एक ऐसा अर्बन लेजेंड जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो जानते हैं कुचिसाकी ओना के बारे में। जापान की सुनसान गलियों में कुचिसाकी ओना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने बच्चों को अपना शिकार बनाती थी, जो चेहरे पर मास्क लगाकर अपने चेहरे को ढका रखती थी। और वे बच्चों के पास आकर उनसे पूछती है कि क्या वह सुंदर दिखती है। सुनने में तो यह एक आम सवाल लगता है, लेकिन इसका जवाब शायद सबके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी जान ले भी सकता है और बचा भी सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस सवाल का कोई भी जवाब सही नहीं है, क्योंकि जब कोई इस सवाल का जवाब ना में देता तो कुचिसाकी ओना कैंची से उस पर वार कर देती थी और उसे मौत के घाट उतार देती थी। अगर जवाब हाँ में दिया तो वह अपना मास्क उतारकर अपने बेहद डरावने और जख्मी चेहरे को दिखाती थी, और उसका चेहरा दो हिस्सों में बटा हुआ होता था, मानो किसी ने उसके चेहरे को दो हिस्सों में चीर दिया हो। और फिर से वह अपना सवाल दोहराती थी कि क्या वह अब भी सुंदर लगती है। कुचिसाकी ओना का डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसका जवाब ना में देता तो वह उसे मार डालती थी, और अगर कोई उसका जवाब हाँ में देता तो वह उसका चेहरा अपनी कैंची से दो हिस्सों में काट देती थी, जिससे लोगों की मौत हो जाती थी। जापान में 1970 के दशक में इस खौफनाक घटना की दहशत बनी हुई थी। दहशत इतनी थी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। साथ ही वहां के लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल जाना भी बंद करवा दिया था, और वहां के अखबारों में कुचिसाकी ओना का शिकार हुए लोगों की खबरों से वहां के अखबार भरे रहते थे। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने कुचिसाकी ओना की इस आत्मा को देखा है। इस खतरनाक दहशत में जी रहे लोगों में खौफ इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि जापान सरकार को स्कूली छात्रों को पुलिस प्रोटेक्शन देना पड़ा ताकि बच्चे स्कूल आ सके। लेकिन फिर भी कुचिसाकी ओना का कहर जापान पर टूट रहा था। कुचिसाकी ओना अभी भी बच्चों को अपना शिकार बना रही थी। वो ऐसा किस कारण से करती थी, इसके पीछे भी एक कहानी है। ये कहानी शुरू होती है जापान के हियान पीरियड के दौरान, लगभग 1200 से 800 साल पहले। जापान के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही खूबसूरत औरत रहती थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बेहद नाज था। वे अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन उसके पति को युद्ध के लिए बाहर जाना पड़ा। युद्ध खत्म होते ही जब वह वापस आया तो उसने अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया। यह देखकर वह बेहद क्रोधित हो उठा और अपनी तलवार के एक ही वार से अपनी पत्नी को घायल कर दिया। इस तलवार के वार से उसका मुंह दो हिस्सों में बट गया। उसने फिर अपनी पत्नी से कहा, अब कौन तुम्हें खूबसूरत बोलेगा। इतना कहकर वह हमेशा के लिए घर छोड़कर चला गया। तलवार के वार ने उसके चेहरे पर एक डरावना घाव बना दिया था। उसने जब अपना चेहरा शीशे में देखा तो उसे लगा जिस खूबसूरती पर उसे नाज था, वह चेहरा अब बेहद डरावना दिखाई देता है। वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और घर में ही रखी कैंची से अपनी जान ले ली। लेकिन 800 साल बाद वह फिर से जाग गई और बन गई एक ऐसा रहस्य जिसे कहते हैं कुचिसाकी ओना। आज भी लोगों का मानना है कि कुचिसाकी ओना आज भी काली रातों में जापान की सुनसान गलियों में घूमती है, अपने अगले शिकार की तलाश में। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।